पिछले दिन बताए थे वो याद है? पिछले दिन बताए थे प्रक्षेप गति के बारे में। और हम लोग पढ़ रहे हैं लूसेंट में फिजिक्स, उसका दूसरा चैप्टर जिसका नाम क्या है? गति। और गति का आज कैमा क्लास है? तो 5वां क्लास है। ध्यान से सुनेगा। आज हम लोग को पढ़ना है वृत्तीय गति के बारे में। क्या पढ़ना है? तो वृत्तीय गति के बारे में पढ़ना है कि वृत्तीय गति किसको कहते हैं। ध्यान से सुनेगा। अच्छा बताओ, तानिगो में साइकिल का चक्का चलाया है, टायर जिसको कहते हैं, वो टायर को ही वृत्त कहते हैं। वो टायर को ही क्या कहते हैं? वृत्त। ये वृत्त है और वृत्त के चारों ओर कोई वस्तु चक्कर लगा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ स्पीड से वो दौड़ रहा है, तो उसी को क्या कहेंगे? वृत्तीय गति। समझ में आया वृत्तीय गति किसको कहेंगे? कोई वृत्त के चारों ओर चक्कर लगाएगा और जौन स्पीडवा से गोले गोले घूमेगा तो उसी को क्या कहेंगे? वृत्तीय गति। एक यहाँ से एक पॉइंट और याद रखना, जैसे कोई इंसान इसके चारों तरफ घूम रहा है 10 की स्पीड से। कितना के स्पीड से? 10। ना वो स्पीड को बढ़ा रहा है ना वो स्पीड को कम कर रहा है। बताओ, उसका स्पीड कम रहा है? नहीं। बढ़ रहा है? नहीं। वो हमेशा 10 के स्पीड से घूम रहा है। तब बताओ, स्पीड नहीं बदलेगा तब उसी को कहेंगे एक समान वृत्तीय गति। उसी को किस नाम से जानेंगे? एक समान वृत्तीय गति। अभी दो बात बताएं। सबसे पहले बताएं क्या? तो सबसे पहले बताएं वृत्तीय गति के बारे में। वृत्तीय गति के बारे में क्या बताएं? कि कोई वस्तु किसी वृत्त के मार्ग पर गति में होता है, तो गति में गोले गोले चक्कर लगाता है, तो उसी को क्या कहते हैं? वृत्तीय गति। उसके बाद बताएं कि वृत्त पर कोई गति कर रहा है, मतलब चक्कर काट रहा है, लेकिन ओकर स्पीड एकदम बराबर है, तो उस कंडीशन में उसी को क्या कहेंगे? समान गति। एक समान वृत्तीय गति। अब जरा ध्यान से देखेगा, कोई व्यक्ति एकदम दौड़ रहा है, जो दौड़ रहा है। अच्छा बताओ, दौड़ते 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 वो थकेगा ना? तो बताओ, जो जौन स्पीड से वो दौड़ रहा था, जौन चाल से दौड़ रहा था, उसी को क्या कहेंगे? वेग कहेंगे। बताओ, स्टार्टिंग में कोई भी दौड़ेला शुरू करता है तब खूब स्पीड में भागता है, फिर जैसे जैसे थकता है तब धीरे धीरे चलने लगता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। अब बताओ, पहले स्पीड तेज था और अब स्पीड वह कम गया, मतलब वेग बदल रहा है कि नहीं? बदल रहा है, जाहिर सी बात। स्टार्टिंग वो तेज भाग रहा था, अब धीरे धीरे भाग रहा है, यानी वेग उसका क्या हो रहा है? वेग का हो रहा, तो बदल रहा है। वेग बदल रहा है ना? और जब वेग बदलता है तब का उत्पन्न होता है? त्वरण उत्पन्न होता है। वेग बदलेगा तब का उत्पन्न होगा? त्वरण। इसी के वजह से वृत्तीय गति को किस नाम से जानते हैं? तो त्वरित गति के नाम से जानते हैं। इसको और किस नाम से जानते हैं? तो त्वरित गति के नाम से, क्योंकि वेग बदलेगा तो का उत्पन्न होगा? त्वरण। इसीलिए वृत्तीय गति को और किस नाम से जानते हैं? त्वरित गति के नाम से जानते हैं। यहाँ तक तो समझ में आया? यहाँ तक समझ में। अब जरा ध्यान से सुनेगा, वेग कहते हैं किसको? वेग कहते हैं किसको? एकदम सिंपल सी भाषा, जैसे हम ये जा रहे हैं, हम उत्तर की ओर जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? उत्तर की ओर। तो बताओ, मेरा दिशा तो निश्चित है कि हम करने जा रहे हैं उत्तर। तो 1 सेकेंड में जितना दूर जाएंगे, कितना सेकेंड में? 1 सेकेंड में उत्तर की ओर जितना दूर जाएंगे उसी को क्या कहेंगे? वेग कहेंगे। तो बताओ, कोई व्यक्ति वृत्त पर गोले गोले दौड़ रहा है, वृत्त पर गोले गोले क्या हो रहा है? दौड़ रहा है। तब वृत्त पर जब गोले गोले दौड़ेगा तो प्रत्येक
प्रत्येक सेकंड मतलब प्रत्येक एकक सेकंड में उसका वेग का होगा, बदल जाएगा, उसका वेग का होगा, बदल जाएगा। तो यहाँ से ये वाला पॉइंट याद रखिएगा कि कोई वृत्त के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो प्रत्येक एक सेकंड में क्या बदलेगा, तो उसका वेग हमेशा बदल जाता है, उसका वेग हमेशा बदल जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब यहाँ से ये सवाल पूछता है क्या हम लोग से कि एक ढेका है या पत्थर है, उसको एगो डोरी में बांध लिए और बांध के उसको गोले गोले एकदम तेजी से घूमेगा ना, तो गोले गोले घूमेगा तो एगो का बनेगा, वृत्त बनेगा। का बनेगा? और धूमते 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 उसका धागा यानी रस्सी टूट जाएगा। का होगा? तो बताओ, मान लेते हैं केंद्र है, गोले गोले घूम रहे हैं, तो का बन गया? वृत्त बन गया। अगर मान लेते हैं कि धागा यहाँ पर टूटा तो पत्थर यहीं से सीधे का हो जाएगा, आगे की ओर फेंका जाएगा, बाहर की ओर फेंका जाएगा। अगर पत्थर यानी धागा यहाँ पर टूटा रस्सी, तो एक पत्थर सीधे फेंका जाएगा। बताओ, सीधे फेंका जाएगा, इसी को कहते हैं स्पर्श रैखिक। इसी को किस नाम से जानते हैं? स्पर्श रैखिक के नाम से जानते हैं। तो ये वाला सवाल याद रहेगा। का सवाल पूछेगा कि डोरी से बांधा एक पत्थर को जब तेजी से का करते हैं, घुमाते हैं, तो वृत्त बनाता है। मतलब वृत्त बनाता है, तेजी से घूमेगा तो वृत्त न बनाएगा। और उस समय डोरी टूट गया तब पत्थर कने की ओर फेंकाएगा, तो आंसर का होगा? स्पर्श रैखिक फेंका जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? जितना सवाल बताएं याद हुआ? पूछ सकते हैं। सबसे पहले बताओ, कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति में है तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे वृत्तीय गति। अगला सवाल, अगर कोई वस्तु एक समान चाल से वृत्त के गोले गोले चक्कर लगाएगा तो उसको क्या कहेंगे? एक समान वृत्तीय गति। उसके बाद बताएं, वेग बदलेगा तो का उत्पन्न होगा? त्वरण। अब त्वरण उत्पन्न होता है, इसीलिए उसको वृत्तीय गति को किस नाम से जानते हैं? तो त्वरित गति के नाम से जानते हैं। अगला सवाल, वृत्त पर कोई व्यक्ति दौड़ रहा है तो प्रत्येक सेकंड में क्या बदलेगा? वेग बदलेगा। उसके बाद अगला सवाल क्या बताएं कि डोरी से बांधा हुआ एक पत्थर को तेजी से घुमाते हैं और डोरी जब टूट जाएगा तो बताओ पत्थर कहाँ फेंकाएगा? तो पत्थर स्पर्श रैखिक फेंकाएगा या स्पर्श रैखिक का हो जाएगा, उड़ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत ना होवे के चाहिए। यहाँ तक समझ में आया? हाँ, 2-3 बार तुमको घर पे भी रिपीट करना होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कोणीय वेग के बारे में। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? कोणीय वेग। अब क्या पढ़ना है? कोणीय वेग के बारे में। जरा ध्यान से समझेगा कि कोणीय वेग कहते हैं किसको। अच्छा बताओ, ग्राउंड पर सांप दौड़ता होगा, चक्कर लगाता होगा? हाँ, ग्राउंड पर गोले गोले चक्कर लगा रहा है। ग्राउंड वृत्त के जैसा होता है, लमसम वृत्त के जैसा होता है। तो जैसे कोई वृत्त पर धावक दौड़ रहा है, वृत्त पर कोई धावक का हो रहा है। अच्छा बताओ, वृत्त के बीच बीचवा को क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। वृत्त के बीच बीचवा में जो होता है उसको क्या कहते हैं? तो वृत्तवा के बीचवा में होता है उसको क्या कहते हैं? केंद्र। अच्छा बताओ, गोले गोले कोई व्यक्ति दौड़ रहा है। अब व्यक्ति मान लेते हैं यहाँ पर है, इसका नाम दे देते हैं ए। और इस वस्तु को कहाँ वृत्त के केंद्र से क्या कर दिए? मिला दिए। अच्छा बताओ, अभी तो वस्तु यहाँ है, लेकिन एक सेकेंड में यहाँ से कहाँ चला है? यहाँ चला है एक सेकेंड में। जरा ध्यान से समझेगा। तब बताओ, ए वस्तु पहले ए के जगह था, लेकिन अब चला आया कहाँ? बी के पास। तब बताओ, इसके बीच में कुछ ना कुछ कोण बनेगा कि नहीं? थीटा बनेगा। अच्छा ये बताओ, ये पूरा कहाँ है? वृत्त है। और एकरे कहते हैं गोले गोले जो है ना, इसी को कहते हैं क्या? वृत्त के परिधि। इसी को क्या कहते हैं? वृत्त के। अब बीचवा में होता है, इसको क्या कहते हैं? केंद्र। इसको क्या कहते हैं? वृत्त के
केंद्र कहते हैं। कोई दिक्कत? अब बताओ, ई हो गया केंद्र और ई हो गया परिधि। तब केंद्र और परिधि के बीच वाला दूरिया को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। जरा ध्यान से समझिएगा, हम बता रहे हैं क्या, कोणीय वेग किसको कहते हैं। अच्छा, यहां तक बातें तो समझ में आया होगा। अब देखो, कोणीय वेग किसको कहते हैं? वृत्त के चारों ओर कोई वस्तु का है गति में। वृत्त के चारों ओर कोई वस्तु, वस्तु को ही क्या कहेंगे? पिंड। वो चारों ओर क्या है? गति में है। अब बताओ, वस्तु जब गति में है तो वस्तु को केंद्र से मिला दी। वस्तु को कहां से मिला दी? केंद्र से। केंद्र से मिलाने के बाद वो 1 सेकेंड में जितना कोण से आगे बढ़ेगा, इसी को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? कोण। बताओ, वस्तु 1 सेकेंड में जितना कोण से घूमेगा तो उसी को क्या कहते हैं? कोण। उसी को कहते हैं कोणीय वेग। कोणीय वेग समझ में आया? क्या बताएं? वृत्त के चारों ओर कोई वस्तु दौड़ रहा है या गति में है, उस वस्तु को कहां से मिला दी? केंद्र से। और 1 सेकेंड में जितना कोण से घूमेगा, जितना कोण से घूमेगा तो उसी को क्या कह देंगे? कोणीय वेग। कोणीय वेग समझ में आया? कोणीय वेग को ओमेगा से सूचित करते हैं। कोणीय वेग को किस से सूचित करते हैं? ओमेगा से सूचित करते हैं। ओमेगा मतलब ये W, ठीक, उल्टा W लिख देगा। तो बताओ, कोणीय वेग समझ में आया? कोई वृत्त पर गोले गोले वो क्या कर रहा है? गति में। उस वस्तु को कहां से मिला दी? केंद्र से मिला दी। और 1 सेकेंड में जितना कोण से वो आगे बढ़ेगा तो उसी को क्या कहेंगे? कोणीय वेग कहेंगे। कोई दिक्कत? अब जरा ध्यान से सुनेगा, कोणीय वेग को कौन चीज से सूचित करते हैं? ओमेगा से। अच्छा बताओ, 1 सेकेंड में यहां से यहां आया तो बताओ कितना कोण बनाया? थीटा कोण बनाया। यहाँ तक कोनो दिक्कत नहीं। अच्छा बताओ, यहाँ से यहाँ आने में तो कुछ ना कुछ समय लगा होगा। समय मतलब t। यही हो गया कोणीय वेग बराबर का सूत्र। कोणीय वेग बराबर का होगा? थीटा बटा t। अच्छा, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ से एक बात याद रखना, ई तो पूरा वृत्त है, ई पूरा का है। चलो यहाँ बताते हैं, ई का है? वृत्त है। अच्छा बताओ, ई वृत्त पूरा है, इसका एगो केंद्र है। अच्छा बताओ, यहाँ से कोई इंसान दौड़ेला शुरू करता है, एक बार चक्कर लगा लिया तो टोटल दूरी है के मीटर? 50 मीटर। एक बार चक्कर लगाया तो के मीटर दूरी तय किया? 50 मीटर। लेकिन यदि वो बताओ 3 बार चक्कर लगाता है, के बार? 3 बार। तो बताओ कितना दूरी तय करेगा? तो बताओ, एक बार दौड़ता है, एक चक्कर लगाता है तो कितना मीटर? 50 मीटर। इसको कितना बार दूरी तय करना है? के बार घूम रहा है? 3 बार। तो एक हम कितना से गुना कर देंगे? 3 से गुना कर देंगे। मतलब कि 3 चक्कर में, कितना चक्कर में? 3 चक्कर में। जरा ध्यान से समझेगा, 3 चक्कर में। कितना चक्कर? 3 चक्कर में। 3 चक्कर में कितना दूरी तय करेगा? तो बताओ, 5 तिया 15, एक 0 उतार देंगे और मीटर। मतलब वो 3 चक्कर में कितना दूरी तय करेगा? 150 मीटर। मतलब अगर यहाँ से हम यही बताना चाहते थे कि टोटल दूरी निकालना है तो एक चक्कर के दूरी में जितना बार तुम घूमा है उतना से गुना कर देगा तो टोटल दूरी निकल जाएगा। अब जरा ध्यान से सुनेगा, यहाँ पर क्या हम बताना चाहते हैं। अच्छा बताओ, ये गोले गोले घूमता है, इसी को क्या कहते हैं? वृत्त के परिधि। इसको किस नाम से जानते हैं? और वृत्त के परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। कोई दिक्कत? अच्छा बताओ, कोई व्यक्ति है, वो 1 सेकेंड दौड़ा, मतलब 1 सेकेंड में चक्कर लगाया। 1 सेकेंड में कितनों चक्कर लगाया हम लोग को पता नहीं। 1 बार लगाया, 2 बार लगाया, 3 बार लगाया, पता है नहीं। तो जब पता नहीं है तो उसको n कहेंगे। तो 1 सेकेंड में मान लेते हैं कितना चक्कर लगा लिया? n सेकेंड। कितना चक्कर लगा लिया? n सेकेंड। अच्छा बताओ, कोई वस्तु 1 सेकेंड में कितना चक्कर लगाया? तो 1 सेकेंड में
कितना चक्कर लगाया, n चक्कर लगाया। तब यहां से क्या पूछेगा कि कोई वस्तु 1 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा, 1 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा। तो बताओ 1 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा। अच्छा बताओ ये पूरा के दूरिया क्या है, 2πr। अच्छा बताओ 1 सेकेंड में कितना दूरी तय कर रहा है, तो 1 सेकेंड में कितना चक्कर लगा रहा है, n। तो बताओ टोटल दूरियां निकालने के लिए कितना से गुना कर देंगे, n। बताओ इसको पूरा गुना करेंगे, 2πr n। अभी जस्ट एक एग्जांपल में बताए थे हम, ठीक ना, कि टोटल दूरी निकालना है तो एक बार पूरा दूरिया जितना है पूरा दूरी में चक्कर से गुना कर देते हैं। तो बताओ पूरा दूरी क्या है, 2πr। अब कितना चक्कर लगाए, n चक्कर, तो n से गुना कर दिए तो 1 सेकेंड में कितना दूरी तय किया, 2πr n। यहाँ तक कोई दिक्कत। तो 1 सेकेंड में जितना दूरी तय करता है, 1 सेकेंड में जितना दूरी तय करता है उसी को हम लोग कहते हैं रैखिक चाल। उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, रैखिक चाल के नाम से जानते हैं। अब बताओ, अभी जस्ट बताएं कि 1 सेकेंड में जितना दूरी तय करेगा उसको क्या कहेंगे, रैखिक चाल। अब बताओ 1 सेकेंड में कितना दूरी तय किया, 2πr n। मतलब रैखिक चाल बराबर सूत्र क्या हो गया, 2πr n। अब जरा ध्यान से देखेगा, यहाँ पर एगो कौन शब्द नया लौक रहा है, पाई। पाई का सिंबल ऐसे होता है और सब जानता होगा पाई के मान कितना होता है, 22/7। तो ये जो पाई है ना, पाई के मान के बारे में सबसे पहले कौन बताया था, तो गणित के पिता किसको कहते हैं, आर्यभट्ट को। तो यहाँ से ये बात याद रखना कि पाई के मान सबसे पहले कौन बताया, आर्यभट्ट। अच्छा बताओ कोणीय वेग क्या है, समझ में आया। कोई वृत्त पर दौड़ रहा है और उसको वृत्त के केंद्र से मिला दिए और 1 सेकेंड में जितना कोण से घूम गया उसको क्या कहेंगे, कोणीय वृत्त। यहाँ से बस ये वाला बात याद जरूर रखना है कि रैखिक चाल बराबर क्या होता है, 2πr n। पाई का मान कितना होता है, 22/7। यहाँ तक कौन दिक्कत। अब बताओ पाई के मान कौन बताया, आर्यभट्ट। बताओ कोणीय वेग को कौन से सूचित करते हैं, ओमेगा। ओमेगा बराबर क्या होता है, θ/t। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया, आना चाहिए। अब जरा ध्यान से सुनेगा, अगर क्लास अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो बस, और अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे।